नमस्कार साथियों। तो आज हम आपको अपने वीडियो में मेडिकल होम केयर सर्विस के बारे में बताएंगे और इसमें आप कैसे करियर बना सकते हैं। चाहे आपने 10th की हो, 12th किया हो, एएनएम किया हो, जीएनएम किया हो या अस्पताल में कार्य करने का आपका अनुभव हो या अस्पताल के कर्मचारी हों, किसी भी पद पर हों, तो आप मेडिकल होम केयर सर्विस में अपना करियर बनाकर मिनिमम 15,000 रुपये से लाख रुपए तक आप बड़ी आसानी से कमा सकते हैं और आप इसे फुल टाइम, पार्ट टाइम कर सकते हैं। ये आजकल समय की मांग है और जो लोग इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो कहीं भी हों, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर इसमें दिया गया है 9675247299। तो चलते हैं, समझते हैं कि आखिर ये मेडिकल होम केयर सर्विस होती क्या है। तो देखिए, आजकल समय की मांग है वो इसलिए क्योंकि सभी एकल परिवार हो रहे हैं। हर घर में किसी के एक बच्चे हैं, किसी के दो बच्चे हैं और वो अपनी एजुकेशन के लिए बाहर रहते हैं या जब वो जॉब करते हैं तब भी वो बाहर रहते हैं, तो माँ-बाप को वो अपना समय नहीं दे पाते। और जीवन है तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक समय बाद व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, उसे दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मजबूरी है कि वो जो उनका लड़का है या उनकी लड़की है, तब तक उस पर अपने परिवार की ज़िम्मेदारी आ जाती है। वो अपने बीवी-बच्चों में लग जाता है और माँ-बाप को समय नहीं दे पाता है। अपने करियर में या अपने बिज़नेस में, अपने जॉब में उनको उतना समय नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो अपने माँ-बाप की सेवा, उतनी देख-रेख नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक करियर उभरा मेडिकल होम केयर सर्विस का। इसमें मेडिकल होम केयर सर्विस में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप एक अटेंडेंट के रूप में काम कर सकते हैं और छोटे-मोटे कोर्स इस समय जीडीए के चल गए हैं। 3 महीने, 6 महीने का कोर्स होता है जिसमें आपको जो बुजुर्ग हैं, उनकी देख-रेख के लिए सारी चीज़ें उसमें सिखा दी जाती हैं। नहीं तो अगर आप इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए। जैसा आप अपने घर में अपने माँ-बाप, अपने रिश्तेदारों की सेवा करते हैं, उसी तरह आपको मरीज की सेवा करनी है। उनको सुबह टॉयलेट ले गए, समय से नहला दिया, कपड़े पहनने में उनकी मदद कर दी, खाना खाने में उनकी मदद कर दी, थोड़ी देर उनको टहला दिया, उनको थोड़ा बहुत गेम खिला दिया या उनको खुश रखने का प्रयास किया और इसमें आपको लगभग 15 से 20,000 रुपए सिर्फ डे के मिल जाते हैं और अगर आप डे नाइट करते हैं तो इसमें 20 से 30,000 रुपए आपको मिल जाते हैं। तो ये एक अच्छा करियर है उनके लिए जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, वो अपने अनुभव के आधार पर ये काम कर सकते हैं। और जिन्होंने एएनएम कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, वो भी इस क्षेत्र में अपना करियर और अच्छा बना सकते हैं। इसमें अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम आप मेडिकल होम केयर सर्विस में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर भी उनकी केयर की ज़रूरत घर में पड़ती है, लेकिन घर में कैथेटर लगाया नहीं जा सकता, कैथेटर निकाला नहीं जा सकता, इंजेक्शन, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हर व्यक्ति नहीं कर पाता। उसके लिए ज़रूरत पड़ती है नर्सिंग स्टाफ की और वो आसानी से मरीज को उसके घर में ही ये सारी सुविधा मेडिकल होम केयर के अंतर्गत दे देती है। तो घर वालों को ये फ़ायदा रहता है कि कम से कम उन्हें रूम का किराया नहीं देना है और
आधे से भी कम में ये सुविधा उनको घर पर मिल जाती है और एक नर्सिंग स्टाफ को अच्छा अमाउंट उस मरीज की केयर करने में मिल जाता है और उसके लिए आराम ये है कि वो सिर्फ एक मरीज की केयर करता है और पैसा उसको अच्छा मिल जाता है। इसमें लगभग आप समझ लीजिए कि 20 से 30,000 रुपये उस नर्सिंग स्टाफ को मिल जाता है। तो वो अपना पार्ट टाइम, फुल टाइम इसमें अपना करियर बना सकता है। अगर नर्सिंग स्टाफ को आईसीयू का नॉलेज है और आईसीयू अटेंड किया है उसने, तो इसमें 30 से 40,000, 50,000 रुपये महीने तक भी नर्सेज हैं, वो अगर आईसीयू में परफेक्ट हैं, तो वो आजकल लोग अपने घर में आईसीयू का सेटअप बना लेते हैं और घर के जो बुजुर्ग हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है या पैरालिसिस हो गया है, कुछ भी है, तो वो सारी व्यवस्था घर पे करके नर्सिंग स्टाफ रख लेते हैं। ये एक अच्छा विकल्प है घर वालों के लिए भी और नर्सिंग स्टाफ के लिए भी एक ये क्षेत्र खुल गया है। तो यदि आप बेरोज़गार हैं, आपने नर्सिंग कर रखी है या आपके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन अस्पताल में आप एक लंबे समय से काम कर रहे हैं या आपके अंदर सेवा भावना है, आपने घर परिवार में लोगों की सेवा कर रखी है, तो आप इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं और इसका हम दूसरा पार्ट भी बताएँगे। मेडिकल होम केयर में आपको 4-5 तरह के पेशेंट मिलते हैं। एक तो मदर बेबी केयर, जापा, दूसरा ओल्ड एज केयर यानी कि बुढ़ापे की जो बीमारियाँ होती हैं घर पे। तीसरा बेड रिडन यानी बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ बेड पे ही रहते हैं, उनके दैनिक कार्य भी बेड पे ही होते हैं, डायपर वगैरह, वैसे पेशेंट। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो चलते फिरते हैं लेकिन किसी को ट्रकोस्टमी लगी हुई है, किसी को आर्टरी लगी हुई है, तो उन पेशेंट की केयर, कोई आईसीयू वाला पेशेंट होता है और कोई एक्सीडेंटल हैं उनकी। तो इस तरह-तरह के मरीज़ आपको मिलेंगे और आप एक जीडीए स्टाफ से इसमें करियर शुरू कर सकते हैं। धीरे-धीरे करके ज्यों-ज्यों आपको अनुभव होता जाएगा, इसमें सैलरी बढ़ती जाती है और काफ़ी अच्छा लगता है नए-नए लोगों से मिलना और लोगों की सेवा करना, तो काफ़ी अच्छा करियर है और मैं मेडिकल होम केयर की फ्रेंचाइज़ी और उसकी ब्रांच भी खोल रहा हूँ, तो यदि कोई अपने ज़िले में इसकी ब्रांच खोलने हेतु इच्छुक हो, तो मुझे वो कॉल करे। तो चाहे आप लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में, बनारस में, कहीं भी अगर आप चाहते हैं, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तरांचल में अगर आप ब्रांच खोलना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम भी मेडिकल होम केयर में करियर बनाएँ, अगर आप काम करना चाहते हैं तो भी संपर्क करें और अगर आप काम कराना चाहते हैं, इसका ऑफ़िस खोलना चाहते हैं, तब भी आप हमसे संपर्क करें। हम आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे, पूरा मार्गदर्शन देंगे और एक कमाई का अच्छा साधन आपको मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद है। तो आप लोग कोशिश करिएगा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और कॉल के लिए आप समय माँगें, जब भी मैं फ्री होऊँगा आपको कॉल करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद है। आप सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।